आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है HCl एंड मोलिकुलर वेट होता है 36.5। इसका सिनोनिम होता है म्यूरिएटिक एसिड और इसका एक और सिनोनिम होता है जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। इसको स्पिरिट ऑफ सॉल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले प्रिपेयर किया गया था बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आपको पता होगा शायद, उसमें एक टावर रहता है जिसमें हम लोग डिस्टिलेशन की प्रोसेस करते हैं। ऑफ डिस्टिलेशन करते हैं सी वाटर को, मतलब उस टावर के अंदर सी वाटर को डाला गया था इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। हम जितने भी एसिड प्रिपेयर करते हैं मोस्टली उसमें H2SO4 को यूज़ किया ही जाता है, इसलिए इसको किंग ऑफ एसिड्स बोला जाता है। सो इस प्रोसेस को किया गया था, ये आपको याद रखना है, इसीलिए इसको स्पिरिट ऑफ सॉल्ट बोला गया था। सबसे फर्स्ट मेथड है इसके प्रिपरेशन की। उसके बाद जो दूसरी प्रिपरेशन की मेथड आ गई है जिसको हम बोलते हैं, ये जो प्रिपरेशन की मेथड है ये कॉमर्शियली यूज़ होता है और इसके अंदर एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट यूज़ होता है जिसके नीचे के पार्ट में रहता है आयरन पैन। उस आयरन पैन में हम H2SO4 को और NaCl को ऐड करते हैं और प्रोड्यूस होता है NaHSO4 मतलब सोडियम बाइसल्फेट। उसमें HCl बाई प्रोडक्ट मिलता है। उसके ऊपर ये जो पैन्स लगे होते हैं आयरन पैन्स, इसके ऊपर होता है एब्जॉर्बिंग टावर्स। वो जो टावर होता है जो HCl प्रोड्यूस हुआ रिएक्शन के बाद इन द फॉर्म ऑफ फ्यूम्स, वो एब्जॉर्ब होता है। सो गाइस, जो NaHSO4 फॉर्म हुआ है वंस अगेन उसी आयरन पेन में हम एक्सेस में NaCl को ऐड करते हैं। NaCl को ऐड करने के बाद वंस अगेन सेम रिएक्शन कैरिड आउट होता है जिसमें Na2SO4 फॉर्म होता है विथ फ्यूम्स ऑफ HCl। जो फ्यूम्स ऑफ HCl हैं वो एब्जॉर्बिंग टावर में ऊपर की तरफ आती हैं और वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं इन द एब्जॉर्बिंग टावर इन द फॉर्म ऑफ HCl। और एक जब उन लार्ज वॉल्यूम में वो जब कलेक्ट हो जाती हैं उस एब्जॉर्बिंग टावर में, तब उनको उसमें से सेपरेट कर लिया जाता है। सो ये दोनों रिएक्शन को अगर कंबाइन किया जाए तो ये हमें नेट रिएक्शन मिलता है। Okay, now talking about the properties, here is the properties of HCl. It is a colorless fuming liquid possessing the pungent odor. Pungent means एक तीखी सी स्मेल रहती है उसके अंदर। It, as you all know that it is a strong acid and sour in taste. pH स्केल में ये 1 to 6 रीडिंग शो करती हैं। It generally attacks the metals. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब HCl को हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम के साथ तो NaCl और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। इट इज़ हाईली कोरोसिव इन नेचर। इट मीन्स अगर बॉडी पे ये टच में आता है तो फिर ये कोरोसिव इफेक्ट शो कर सकता है या फिर आपको हार्म भी कर सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स एसे। एसे का मतलब होता है प्योरिटी ऑफ परसेंटेज फाइंड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने भी अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, सबके मेथड होते हैं अलग अलग ऐसे करने के। फॉर एग्जांपल, HCl के लिए 4 ग्राम हम HCl को मेज़र करेंगे, उसको ऐड करेंगे बीकर में, फिर उसके बाद 40 ml ऑफ वाटर डालेंगे, फिर उसको टाइट्रेट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 1 नॉर्मलिटी NaOH विथ मिथाइल रेड इंडिकेटर। इंडिकेटर कलर चेंज के लिए मस्ट है। Uses: it is used as a reagent in laboratory and also used as a pharmaceutical aid. Pharmaceutical aid का मतलब है कोई भी मेडिसिन के प्रिपरेशन में या फिर अनदर कंपाउंड के प्रिपरेशन में इसका यूज़ होता ही है। फिर उसके बाद है फार्मास्यूटिकल यूज़। फार्मास्यूटिकल यूज़ मतलब बायोलॉजिकल फील्ड में इसका क्या यूज़ है। तो एक बॉडी की फिजिकल कंडीशन होती है जिसका नाम है अक्लोरहाइड्रिया। उसमें ऐसा होता है कि हमारे जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं और उसी एसिड के प्रोडक्शन के लिए ये दिया जाता है। सो इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन दैट इज़ नॉन एज अक्लोरहाइड्रिया, जिसको हाइपोक्लोरहाइड्रिया भी बोलते हैं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट HCl. So like, share and subscribe my video. Hope you enjoyed. Thank you.